तो क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक पैरेललोग्राम दिया और उसकी दो एडजेसेंट साइड आपको मालूम है AB और BC, ठीक है ना। और AB और BC साइड के वेक्टर हमको मालूम है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर विच पैरेलल टू इट्स डायगोनल। क्लियर। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, AC क्या है इसका डायगोनल। तो देखो कैसे निकालेंगे, AC वेक्टर इक्वल टू क्या होता है AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। और हम AC वेक्टर अगर फाइंड आउट करें तो AB और BC को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3i कैप आ जाएगा, ये -6j कैप होगा और 5 - 3 कितना हो जाएगा 2k कैप होगा। बात आ गई समझ में। ठीक, अब देखिए AC का मुझे क्या निकालना होगा यूनिट वेक्टर। तो हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर विच पैरेलल टू AC वेक्टर, जो पैरेलल हो किसके AC के। तो इसका मतलब है मुझे क्या निकालना होगा यूनिट वेक्टर, जो भी पूछा तो पैरेलल होगा तो AC का यूनिट वेक्टर पता करना है। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया आपका। तो ये कितना आ जाएगा, AC कितना दिया गया है, कितना 3i कैप -6j कैप प्लस 2k कैप और होल अपॉन में क्या आएगा 3 3 जा 9 6 6 जा 36 4 4 जा 49। बात आ गई समझ में। सो इक्वल टू कितना बन गया 3i - 6j प्लस 2k और अपॉन में क्या आ जाएगा 7। तो मैं 7 को ऐसे लिख देता हूं 7। तो ये आपका आ गया क्या यूनिट वेक्टर। अब पूछा गया इसी क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा AB क्रॉस BC का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा AB क्रॉस BC निकाल लेते हैं पहले। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट AB क्रॉस BC। अब AB क्रॉस BC के लिए का मेथड आपको मालूम है क्या होता है, I J के डिटरमिनेंट मेथड से हम लोग निकालेंगे। I क्या है अपना I J के यानी कि फर्स्ट वाला हो गया आपका 2 -4 5 और ये हो गया आपका 1 -2 एंड -3। यहां तक आया समझ में। ओके, नाउ यू सिंप्लीफाइड I कैप कितना हो जाएगा, इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल 4 3 जा 12 और 5 2 जा 10। ठीक है ना, समझ आ रहा ना। ये कैंसिल 4 3 जा 12 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया और -j कैप से रिलेटेड रो 3 2 जा कितना हो गया 6 5 1 जा 5 हो गया और प्लस k कैप के लिए इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, तो ये हो गया 4 और ये प्लस का 4। तो ऐसे ये आपका कितना हो गया 22i कैप और ये हो गया प्लस 11j कैप और ये आपका हो गया 0k कैप। तो ये तो आपका आ गया AB क्रॉस BC। अब आपको निकालना क्या है इसका मैग्नीट्यूड। तो देखो कैसे निकालेंगे, AB क्रॉस BC का हम लोग निकालने वाले हैं क्या मैग्नीट्यूड, दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखो क्या आएगा, अगर मैं इसको सॉल्व कर ले तो क्या आएगा 22 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर और प्लस क्या हो गया वो 0 हो गया। अगर हम इसमें देखें तो 11 स्क्वायर कॉमन है तो 11 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2 स्क्वायर प्लस 1 इट मींस 11 और ये आ जाएगा √5 स्क्वायर यूनिट। तो ऐसे आपका ये आ गया आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू √5 स्क्वायर यूनिट। बात आई समझ में। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज ओवर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 11 क्वेश्चन में एक वेक्टर है जो x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के साथ इक्वल इंक्लाइनेशन बनाता है, ठीक है ना। तो सो दैट द डायरेक्शन कोसाइन, देखो इक्वल इंक्लाइनेशन बनाता है। इक्वल इंक्लाइनेशन मींस कंडीशन क्या दी गई है कि cos अल्फा यानी जो एंगल है, एंगल अगर हम बात करें तो अल्फा इक्वल टू यहाँ क्या है बीटा इक्वल टू क्या दिया गया गामा। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। इसका मतलब क्या हुआ कि cos अल्फा भी किसके इक्वल हो जाएगा cos बीटा और cos गामा के इक्वल हो जाएगा। और इनको हम लोग क्या शो करते हैं L से। ये L क्या है cos अल्फा है, M क्या है cos बीटा है और N क्या है आपका cos गामा है।
और वी नो दैट, हम लोग पहले भी पता कर चुके हैं, प्रूव कर भी किए थे कि l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, वो 1 होती है। और यहाँ पे मैं l m n की जगह अगर मैं, और ये तीनों इक्वल है, इसका मतलब है l किसके इक्वल है, n के, और n किसके इक्वल है, n के, क्योंकि a भी इक्वल है। It means you can say that l square plus n square plus l square also be 1. It means 3l square equal to 1. Then l square equal to 1 by 3. तो l equal to क्या आएगा, प्लस माइनस 1 by 3। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि cos अल्फा की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 1 by 3 आ गई, 1 by रूट 3 है ना, 1 by रूट 3 आ गई प्लस माइनस में। तो लेकिन प्रूविंग मुझे क्या करनी थी, पॉजिटिव की केवल, तो इसलिए अपना आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि cos अल्फा ही आ गया तो यही आपका cos बीटा भी होगा और यही आपका cos गामा भी होगा। तो इसके जो डायरेक्शन को साइन बनेंगे वो क्या बनेंगे, 1 by रूट 3 कॉमा 1 by रूट 3 कॉमा 1 by रूट 3 और माइनस 1 by रूट 3 भी हो सकता है, माइनस 1 by रूट 3 भी है और माइनस 1 by रूट 3 भी है। तो ऐसे आपका ये कंप्लीट हुआ, तो समझ में आ गया होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ए बी सी डी वेक्टर दिए गए, वो ए डी वेक्टर और है, कह रहे हैं कि डी वेक्टर ए और बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और ए की कंडीशन है सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 15, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। तो देखिए अगर कोई वेक्टर ए और बी पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है वो वेक्टर ए क्रॉस बी के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो पहले मुझे क्या करना होगा, ए क्रॉस बी निकालना होगा। जब मेरे पास वो पैरेलल वेक्टर आ जाएगा तो मैं कह सकता हूं डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इनटू दैट वेक्टर। यही होती पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू। तो सबसे पहले हम लोग चलो देखते हैं क्या, कि ए क्रॉस बी पता करते हैं। तो ए क्रॉस बी के लिए अपना मेथड क्या, आई जे के, आई क्या है यहाँ पर 1 है, 4 है, 2 है, 3, -2 एंड 7। Therefore I कैप कितना आ जाएगा, 7 4 जा 28, 2 2 जा 4, माइनस जे कैप से रिलेटेड, जे से रिलेटेड रो एंड कॉलम का एलसीएम 7 3 2 जा और 6 आ गया, प्लस के कैप, तो के कैप से मतलब 2 1 जा ये 2 4 3 जा 12, ऐसे कितना आ गया भाई ये 32 आई कैप माइनस जे कैप और माइनस का 14 के कैप। और ऐसे हमको क्या मालूम हो गया, ए क्रॉस बी मालूम हो गया। अब जो मुझे वेक्टर निकालना गया था डी, और डी वेक्टर क्या है, ए क्रॉस बी के पैरेलल है। इट मींस वी कैन राइट लैम्डा ए क्रॉस बी, हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं इसमें, लैम्डा और ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है, 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। डायरेक्शन में लैम्डा का इनटू करें तो 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप माइनस 14 लैम्डा के कैप। देखिए तो ये हमको मिल गया क्या, डी वेक्टर मिल गया। अब देखिए सी डॉट डी इक्वल टू क्या गिवन है, 15। तो सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 15 इज गिवन। ठीक, अब मैं वैल्यू रखता हूं, सी की वैल्यू क्या है वो रख देते हैं। सी की वैल्यू है 2i माइनस जे, 2i माइनस जे प्लस 4k वेक्टर, और डी वेक्टर है अपना 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप माइनस 14 लैम्डा के कैप। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 32 2 जा कितना होगा 64 लैम्डा आई है, तो आई कैप क्या होगा, आई क्रॉस आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसी तरह माइनस लैम्डा ये और ये जे वाला है जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस का लैम्डा आ जाएगा, और यहाँ 4k और ये माइनस का है कितना आ जाएगा 56 लैम्डा आ गया इक्वल टू 15। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 65 लैम्डा माइनस 56 लैम्डा इक्वल टू 15 आ गया। अब 65 माइनस 56 कितना होता है भाई, जोड़ लो, 4 और 5 9, तो ये कितना आ जाएगा 9 लैम्डा इक्वल टू 15। देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू क्या 15 अपॉन 9, ये 3 से कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, सो 5/3।
तो आपको लेमडा की वैल्यू मिल गई 5/3। अब लेमडा की वैल्यू यहां इसमें रख दीजिए अपने इस कंडीशन में, तो क्या मिल जाएगा d वेक्टर इक्वल टू लेमडा की जगह हम क्या रख दें 5/3, तो क्या को मल्टीप्लाई करो 5/3 into 32 I कैप माइनस 5/3 j कैप माइनस 14 into 5/3 k कैप। सिंप्लीफाई करो तो 160/3 I कैप आ गया और ये आपका 5/3 j कैप और ये आ गया 70/3 k कैप। तो ऐसे आपका b वेक्टर आ गया। पसंद आ गया तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बात करते हैं वो क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 क्वेश्चन में कह रहा है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर i plus j plus k, जिसका मैंने a नाम दे दिया है ना, a वेक्टर लिखा है, विद i यूनिट वेक्टर along the sum of the वेक्टर, जिसको मैंने नाम दिया b and c is equal to 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मैं b और c का प्लस करूं और उससे मुझे जो वेक्टर मिले उसका यूनिट वेक्टर को अगर मैं a से स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट कराऊं तो वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो देखो क्या करना है, तो सबसे पहले मुझे b प्लस c निकालना होगा, जिसको मैंने नाम दे देता हूं एक v वेक्टर दे देता हूं। v वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर मैंने नाम दिया। इन दोनों के सम का यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट a से होना है, ध्यान रखना। ये क्या आएगा 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप और प्लस लेम्डा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो वैल्यू कितनी आ गई है 2 माइनस 5, ये लेम्डा सॉरी ये 2 प्लस लेम्डा i कैप 4 और प्लस 2, लेम्डा एक ही जगह है ना, हाँ ठीक, 4 और 2 कितना हो जाएंगे 6 j कैप और ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2k कैप। तो ये आपका आ गया क्या v वेक्टर, ठीक है ना। अब इसका निकालेंगे हम लोग क्या यूनिट वेक्टर, तो v वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या आएगा v वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v। तो वैल्यू निकालते हैं क्या 2 प्लस लेम्डा i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप होल अपॉन अंडर रूट 2 प्लस लेम्डा होल स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4, ठीक मादाइसन में। तो ये आपका बन गया क्या v कैप यानी यूनिट वेक्टर आ गया। इसको सही से अपना लिख लेते हैं, तो क्या आएगा 2 प्लस लेम्डा i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप और होल अपॉन आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस लेम्डा होल स्क्वायर प्लस 40, ठीक। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्या है कि जो a वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट v कैप से होना है, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है 1, ठीक। अब देखते हैं क्या होगा, तो इन दोनों का मुझे क्या कराना है डॉट प्रोडक्ट, तो इसको हम लोग इस साइड लिख दें। तो a क्या है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ होगा 2 प्लस लेम्डा i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप और होल अपॉन में आपके है 2 प्लस लेम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40 दैट इज ए 1। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट जब होगा तो इन दोनों का इंटू होगा, जे के साथ आएगा और के के साथ आएगा, ये दोनों सब में कॉमन रहेगा। तो मैं अगर इसको डायरेक्ट लिखूं तो क्या लिखूंगा 2 प्लस लेम्डा और जे का इसके साथ होगा इंटू, तो क्या आएगा प्लस 6 और ये आएगा माइनस 2 और होल अपॉन में हमारे पास है 2 प्लस लेम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40 इक्वल टू 1, ठीक। तो ये इसको ब्रैकेट खोल के आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा लेम्डा प्लस 6 आ जाएगा, लेम्डा प्लस 6, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा
और इक्वल टू में अपने पास आ गया 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 40। ये चीज समझ में आ रही होगी सबको? ठीक। अब स्क्वायरिंग हम बोथ साइड कर दें। इसको अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोनों साइड में तो क्या मिलेगा? लेमडा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 6 2 जा 12 लेमडा इक्वल टू 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 40। तो ये आ गया लेमडा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लेमडा इक्वल टू 4 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 40। जहां से ये लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कैंसिल, 4 लेमडा को हम इस तरफ लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा? ये 8 लेमडा और इधर 36 है तो 44 माइनस 36 तो 8 लेमडा इक्वल टू भाई कितना आ गया? 8 आ गया यहाँ पर, है ना? 8। सो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो यही आपका क्या आ गया? आंसर। तो ऐसे आपको करना था ये क्वेश्चन, है ना? सिंपल क्वेश्चन था। तो pause the video and note it down. Number 14. 14 number question में कह रहा है if a vector, b vector, c vector are mutually perpendicular vector of equal magnitude so that the vector a plus b plus c are equally inclined to a, b and c. पहली कंडीशन में है कि a, b, c क्या है? mutually perpendicular. It means a dot b equal to b dot c equal to c dot a equal to 0। एक तो ये कंडीशन आपको गिवन है और इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? यूनिट वेक्टर है, इसलिए a वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, है ना? वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, इनके सबके मैग्नीट्यूड भी आपको इक्वल गिवन है। ठीक, ये आपको कंडीशन गिवन है। अब कंडीशन आस्किंग द क्वेश्चन कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c making equal angles with the a vector, b vector and c vector। तो देखो कैसे करना। अगर मैंने इसको v वेक्टर लेट कर लूं, ठीक है ना? तो v वेक्टर का a के साथ जो एंगल बनेगा, v वेक्टर का जो b के साथ एंगल बनेगा और v वेक्टर का जो c के साथ बनेगा वो क्या होंगे? इक्वल। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं cos अल्फा। तो cos अल्फा क्या होगा? v वेक्टर डॉट a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। फॉर्मूला मालूम है ना? अगर a और b दो वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल निकालना हो तो क्या करते हैं लोग? cos अल्फा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो देखिए वैल्यू रखते हैं। v वेक्टर क्या है? a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर और डॉट a वेक्टर। बात आ रही समझ में? और ये जैसा लिखा है आप वैसे लिख दीजिएगा। अब देखिए इनका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कराऊं तो a डॉट a क्या होगा? a डॉट a, जबकि a डॉट b, a डॉट c क्या है? 0 है। तो यहां क्या बचेगा? a वेक्टर डॉट a वेक्टर अपॉन b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। और a डॉट a क्या बन जाता है? मैग्नीट्यूड बन जाएगा इसका क्या? स्क्वायर का। तो ये आ गया आपका a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ फाइनल में हमारे पास cos अल्फा की जो वैल्यू आई वो क्या आई? मैग्नीट्यूड ऑफ a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v। ये बात समझ में आ गई? एक सिमिलरली हम लोग क्या करें? अगर हम लोग cos बीटा को निकालें तो क्या बनेगा? cos बीटा भी यही आएगा। देखो v वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v एंड मैग्नीट्यूड ऑफ v। अब देखिए यहां पर वैल्यू रखते हैं क्या? a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट b वेक्टर और अपॉन भी क्या? सेम। तो कंडीशन क्या बन जाएगी? a डॉट b, b डॉट c ये तो 0 हो जाएंगे। तो यहां पर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर अपॉन b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b और इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी? b का मैग्नीट्यूड अपॉन b का मैग्नीट्यूड। ये क्या आ गया? cos बीटा आ गया। बात आ गई समझ? तो सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं क्या? cos गामा इक्वल टू क्या होगा? c का मैग्नीट्यूड अपॉन b का मैग्नीट्यूड। ठीक, बट magnitude of a and magnitude of b and magnitude of c are equal given in your question। ये दिया गया। इसका मतलब है देखो a b आपका ये b और आपका ये c, ये तीनों तो इक्वल है
और इनके डिनोमिनेटर सेम है, इट मींस cos अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos बीटा इक्वल टू cos गामा इक्वल बनाएगा, यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 is over. So come to question number 15. Before that, pause the video and note it down. Question number 15. Prove that a vector plus b vector and dot a vector plus b vector equal to magnitude of a का स्क्वायर एंड प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। ये आपको कंडीशन दी गई है, ये प्रूव करना है कब, और ये कब कंडीशन होगी, इफ ओनली इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ये तभी पॉसिबल है कब, जब a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या हो, 0 हो। ठीक है ना। तो हम लोग इसकी हेल्प से अगर मैं ये प्रूव कर दूं तो हो जाएगा प्रूव। तो देखते हैं, पहले तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट के थ्रू, तो क्या आएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर आएगा, प्लस ये आएगा b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर देंगे a डॉट a क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, और ये क्या होगा, a डॉट b हो जाएगा। ये क्या आएगा, b डॉट a होगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर बनेगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ a डॉट भी है, यहाँ b डॉट है, तो डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती। इट मींस वी कैन राइट इट लाइक दैट a वेक्टर डॉट b वेक्टर मैं लिख सकता हूँ, और यहाँ क्या आ गया, इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि ये दोनों आपके इससे कैंसिल हो गए। तो यहाँ क्या आएगा, 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0। सो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0। हेंस प्रूव, हमको यही प्रूव करना था, ना समझ आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ऑप्शनल है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा सही होगा। कह रहे थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर a वेक्टर एंड b वेक्टर, देन a डॉट b कंडीशन है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब समझते हैं ये क्या है। देखिए a डॉट b इक्वल टू 0, जबकि मुझे मालूम है कि दो एंगल के, अगर मुझे एंगल निकालना होता है दो वेक्टर के बीच में, तो मैं क्या लिखता हूं, cos थीटा इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये फार्मूला होता है। तो इसकी हेल्प से मैं a डॉट b की अगर मैं वैल्यू रखूं तो क्या लिखूंगा, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और cos थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए ये कंडीशन ग्रेटर देन 0 किस पर डिपेंड है, ये दोनों तो मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव ही वैल्यू आनी है। अब किस पर डिपेंड कर रहा है, cos थीटा पर। इट मींस cos थीटा के ही साइन पर डिपेंड करेगा, यानी कि यहाँ पे अगर मैं देखूं तो cos थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, और cos थीटा में 0 किसके बीच में होता है, कब, जब थीटा की वैल्यू हो 0 या 0 से बड़ी हो या लेस देन π/2, यानी π/2 के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ये बिलोंग करना चाहिए। तो थीटा क्या होगा, थीटा ये सर थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू π/2। इट मींस दैट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, यानी कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 और π/2 के बीच में आएगी। इससे अपना कौन सा ऑप्शन सही है, बी। यहां तक आ गया समझ में। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है कि लेट a वेक्टर एंड b वेक्टर बी टू यूनिट वेक्टर, यानी कि कह रहा है कि जो आपका a वेक्टर दिया गया है वो एक यूनिट वेक्टर है और b भी आपका क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है ना, a और b दोनों यूनिट वेक्टर है और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। देन a प्लस b इज ए यूनिट वेक्टर, देन a प्लस b a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर यानी इक्वल टू 1। समझिए, अब मैं इस वाले का अगर बोथ साइड कर दूं तो मैं इसको लिखूंगा a वेक्टर
एंड बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखता हूं 1। और इसको आप ओपन कर सकते हैं कैसे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। जब होल स्क्वायर आप लिखोगे तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 1। बात समझना। अब इनके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अभी मैंने नोट किया, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका ए वेक्टर का स्क्वायर और ये आपका हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए ये तो आपको गिवन है, इन दोनों की वैल्यू क्या है, ये यूनिट वेक्टर, ये क्या हो गया 1 हो गया प्लस और ये कितना हो गया 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया और इसकी भी वैल्यू 1 हो गई इक्वल टू क्या आ गया 1। बात आई साइन। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है, -1 है, ये 1 कैंसिल हो गया। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ जाएगा -1/2। यहां तक समझ आ रहा सबको, ठीक। अब देखिए ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा, सबको मालूम है, तो -1/2। सो इसकी वैल्यू क्या है 1.1 इंटू cos थीटा इक्वल टू -1/2। तो यहां से हम लोगों को cos थीटा की वैल्यू क्या मिली -1/2। अब -1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, जल्दी से सोच के बताइए। तो ये आई थिंक cos 2π/3 की होती है। cos 2π/3 180 रखेंगे, 3 6 6 120 की वैल्यू होती है -1/2। सो थीटा इक्वल टू क्या आ गया 2π/3 आ गया। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन अपना सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वैसे आपका डी ऑप्शन सही हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप डॉट आई क्रॉस के प्लस के कैप एंड आई क्रॉस जे। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी, आसान सा क्वेश्चन है इसमें। देखिए आपको अगर याद ना हो तो आप सर्किल बना लीजिए। ये क्या है आई है, ये क्या है जे है और ये क्या है आपका के है। ठीक, इसी को देख के चलना है। तो आई कैप डॉट जे क्रॉस के क्या होगा, आई आ जाएगा, फिर ये जे आ गया, आई क्रॉस के रिवर्स हो गया, ये तो रिवर्स हो गया तो क्या आएगा माइनस जे कैप आ जाएगा। फिर लिखते हैं के कैप। सो के कैप क्या आएगा, आई क्रॉस जे क्या होगा के होगा, ये तो सही है। तो क्या आपने नोटिस किया, ये क्या आएगा आई कैप का यूनिट वेक्टर हो जाएगा स्क्वायर और ये माइनस जे कैप का स्क्वायर और ये सब के कैप का स्क्वायर और ये सभी क्या होते हैं यूनिट वेक्टर होते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, ये हो गया -1, ये हो गया +1। सो व्हाट इज द आंसर 1। ऐसे आपका 1 आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो गया, सी पार्ट सही हो गया इसका। ऐसे क्वेश्चन नंबर 19 की बात क्या है, देखो 19 क्या कहता है कि थीटा इज ए एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर। ठीक, अब इसमें दिया गया है कंडीशन कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। बात समझना है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए अगर मैं ए डॉट बी की बात करूं तो मेरे पास क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड cos थीटा और इसका क्या मैग्नीट्यूड, ये ए डॉट बी हो गया। और ऐसे ही अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूं तो क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ये होता है क्या sin थीटा n कैप और यहाँ हो गया मैग्नीट्यूड। तो देखिए ये तो होते ही वैल्यू क्या, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ये cos थीटा। यहां पर भी सेम आपको प्रोसेस हो गया यही, ठीक, और sin थीटा और ये n कैप ये यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। तो ये तो आपकी कैंसिल हो गए।
cos को उधर ले चलते हैं तो क्या बन जाएगा tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया पाई बाई 4 आ गया। तो इसे आपका ये कौन सा इसका ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही हो गया, तो आपका बी ऑप्शन हो गया सही। तो ऐसे आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज फिनिश्ड टुडे। So new chapter we start the new lecture, that is a 3D. Thank you.